स्टोरी की स्टार्टिंग में हम कुकू नाम की बच्ची को देखते हैं जो पोछा लगा रही होती है, पर वहीं बैठी लिन नाम की बच्ची उसके हाथ पे पैर रख देती है। कुकू कहती है, सिस्टर प्लीज मुझे काम करने दो वरना आंटी मुझे मारेगी। लिन कहती है, किसकी सिस्टर? तू जंगली है, मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। कुकू अपना हाथ हटाती है तो लिन गिर जाती है और अपनी मॉम से शिकायत करने लगी थी, इस जंगली ने मुझे धक्का मारा। कुकू कहती है, आंटी मैंने सिस्टर को नहीं गिराया, बट उसे डांट के गिरा देती है। बट तभी कुकू का डैड लूहाओ वहां पर किसी को लेके आता है ताकि कुकू को बेच सके। फिर हम पे फैमिली के फर्स्ट यंग मास्टर को देखते हैं जो सीईओ होता है, पर तभी मिस्टर पे को कॉल आता है। और फिर हम पे फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को देखते हैं जो डॉक्टर होता है, वो सर्जरी कर रहा था, उसे भी कॉल आता है। फिर हम पे फैमिली के थर्ड यंग मास्टर को देखते हैं जो एक्टर होता है, उसकी शूटिंग चल रही थी पर उसे भी कॉल आता है। फिर हम पे फैमिली के फोर्थ यंग मास्टर को देखते हैं जो बास्केटबॉल प्लेयर होता है, सब उसके लिए क्लैप कर रहे थे पर उसे भी कॉल आता है। और उन चारों को पता चलता है कि आपकी सिस्टर हाइचिंग शहर में हो सकती है और उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। तो मिस्टर सीईओ मीटिंग सस्पेंड करके हाइचिंग शहर जाने लगता है और डॉक्टर भी अपनी सर्जरी कंप्लीट करके हाइचिंग शहर जाने लगा था। थर्ड और फोर्थ यंग मास्टर भी अपना काम छोड़ के हाइचिंग शहर जाने लगते हैं। फिर एक बाइक की एंट्री होती है और उसके पीछे 3 कार्स थी। फैन गर्ल्स उनकी फोटो खींचने लगी थी, बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक रहे थे तो कहती हैं, ये तो मिस्टर चैन है, बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर। और वो देखो कार में से मिस्टर यंग निकल रहा है, कितना हैंडसम है ना। अरे वो देखो, वो तो जीनियस डॉक्टर मिस्टर वैन है। इनके साथ में पे ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर पे भी हैं, शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून। पर पे फैमिली के चारों यंग मास्टर यहाँ पर क्यों हैं? इधर लिन और उसकी मॉम झाओ कुकू को स्टोर रूम में बंद कर देती हैं। इधर ये चारों गू फैमिली में आते हैं तो गू हाउ हैरान, मिस्टर पे आप यहाँ, आप चारों यहाँ, लगता है हमारी गू फैमिली की किस्मत जाग गई है, जल्दी जाकर इनके लिए ड्रिंक लेके आओ। मिस्टर पे कहता है, जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर पे फैमिली की बेटी को ढूंढने आए हैं जो हमारी सिस्टर है, क्या वो यहाँ पर है? हाँ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वैन कहता है, पर हमें तो खबर मिली है हमारी सिस्टर येंजी तुम्हारी गू फैमिली में थी। येंजी की फोटो देख हाउ हैरान और सोचता है, उस कुकू की मॉम पे फैमिली की बेटी है। मिस्टर इंग पूछता है, तो बता हमारी सिस्टर कहाँ है? हाउ कहता है, वो उसकी डेथ हो गई। तो वो चारों हैरान, बट मिस्टर पे गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है। इन कहती है, मेरे डैडी को बुली मत करो। मिस्टर वैन कहता है, कहीं हमारी सिस्टर की बेटी तो नहीं है? हाउ सोचता है, अगर मैंने झूठ बता दूंगा कि ये कुकू है तो मैं अमीर हो जाऊंगा। और कहता है, हाँ यही यांजी की बेटी कुकू है, बच्चे को जन्म देते टाइम उसकी डेथ हो गई थी। रोने का नाटक करने लगता है। पे फैमिली के चारों यंग मास्टर बहुत सैड होते हैं, पर हाउ लिन से कहता है, अब से तुम्हारा नाम कुकू है और तुम पे फैमिली की बेटी हो। वो पूछते हैं, तो ये लड़की कौन है? हाउ कहता है, ये मेरी वाइफ है, बच्ची को अकेले पालना मेरे लिए मुश्किल था ना। लिन कहती है, हाँ मॉम मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है। झाओ कहती है, कुकू ने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था ना, इसलिए मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। मिस्टर पे कहता है, थैंक यू कुकू का ध्यान रखने के लिए, पर हमारी पे फैमिली तुम्हें कंपनसेट कर देगी। मिस्टर वन कहता है, कुकू क्या तुम अपने चारों अंकल के साथ घर जाना चाहती हो? चैन कहता है, हम बहुत बड़े घर में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे खिलौने होंगे। हाओ और झाओ के इशारा करने पे वो हाँ कर देती है। तो चैन उसे गोद में उठा लेता है और वो उसे लेके जाने लगे थे, बट तभी स्टोर रूम में से उन्हें कुकू की आवाज आती है। तो मिस्टर कहता है, अंदर क्या है? और स्टोरेज रूम का गेट खोलने वाला था। लिन भाग कर जाकर कहते हैं, अंकल स्टोर रूम बहुत गंदा है, इसमें चूहे हैं, मुझे डर लगता है, प्लीज गेट मत खोलना। तो वो नहीं खोलता और मिस्टर वैन कुकू गोद में उठा लेता है और उसे लेके जाने लगे थे। हाओ को कॉल आता है कि पे ग्रुप ने तुम्हारी गू फैमिली के साथ कोऑपरेट करने को कहा है, तो बहुत खुश होता है कि अब तो हम बहुत रिच बन जाएंगे। झाओ कहती है, पर अगर उन्हें पता चल गया कि वो कुकू नहीं लिन है और हमारी वजह से उनकी सिस्टर येंजी की डेथ हुई है, हम तो गए काम से। हाउ कहते हैं, इम्पॉसिबल, सिर्फ हम दोनों को पता है, अगर उन्हें बताया ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। झाओ कहती, हाँ लिन बहुत स्मार्ट है, वो कुछ नहीं बताएगी, पर अगर उस कुकू ने बता दिए तो? वो कहता है, तो उसे ठिकाने लगा देते हैं। और फिर आगे देखते हैं स्टोरेज रूम में कुकू बेहोश पड़ी है, तो कहते हैं लगता है इसका काम खत्म हो गया, और उसे बैग में पैक करके जंगलों में फेंक देते हैं। यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है तो ये बच ही नहीं पाएगी। झाओ कहती है, पर अब हमारा घर के काम कौन करेगा? और कहता, पे फैमिली हमारे साथ है, हम इतने अमीर हो जाएंगे कि नौकर चाकर रख लेंगे। पर उनके जाने के बाद बैग में से कुकू निकलती है, उसे अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देती है जो कहती, सॉरी बेटी मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर अब से तुम्हें खुद को ही प्रोटेक्ट करना होगा, पर समझो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अपनी सुपर पावर देती हूँ, अपनी हीलिंग पावर, जिससे तुम ठीक हो जाओगी। येंजी की हीलिंग पावर की वजह से कुकू की चोटें ठीक होने लगती हैं और वो रोते जाने लगती है, मम्मी अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उसकी मॉम बताती है कि पे फैमिली में तुम्हारे 4 अंकल हैं, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उनके पास जाओ। कुकू रोड पे जा रही होती है, पर तभी एक गाड़ी आती है
और उसे देख के ब्रेक लगा लेती है। ड्राइवर कहता है मिस्टर पे लगता है कोई बच्ची गिर गई। लोग वहां भीड़ लगा लेते हैं, ये बच्ची कौन है? हम तो पे फैमिली की यंग लेडी की वेलकम पार्टी में जाने वाले थे, ये कहाँ से अटप की? आदमी आकर कहता है ये बैगर कहाँ से आई, फेंको इसे। और तभी मिस्टर पे भाग के आता है और उसे उठाने लगा था। वो कहती है अंकल मुझे डर लग रहा है। वो कहता है डरो मत बच्ची, तुम यहाँ कैसे आई? और सोचता है इसकी आंखें इतनी जाने पहचाने क्यों लग रही हैं। बट तभी लिन भाग कर आती है, अंकल इतने सारे लोग हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो, मुझे डैडी के पास जाना है। वो कहता है डरो मत, मैंने पार्टी में तुम्हारे डैड को बुलाया है। लोग कहते हैं अच्छा यही है पे फैमिली की खोई हुई लिटिल प्रिंसेस, इतनी खुशकिस्मत है, इसे प्रोटेक्ट करने वाले इसके 4 अंकल हैं। लिन कहती है अंकल आपने कहा था आप मुझे 10 लेयर्स वाला केक खिलाओगे, जल्दी चलो। मिस्टर पे ओके बोलकर लिन को गोद में उठा के लेके जाने लगा था तो लिन कुकू को चुराती हुई जाने लगती है। मिस्टर पे ड्राइवर को बोल देता है इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाओ। कुकू सोचती है कि अंकल मुझसे गुस्सा है इसलिए वो मुझे लेके नहीं गए। फिर हम पे फैमिली की पार्टी में देखते हैं। मिस्टर पे कहता है आप सब लोगों को इसलिए इनवाइट किया गया है क्योंकि आज मैं आपको अपनी नीस से मिलवाने वाला हूँ। हमारी सिस्टर की बेटी कई सालों बाद हमें मिली है, लिटिल प्रिंसेस का वेलकम करो। तभी वहां पर लिन को लेके आते हैं जो हाउ को कहती है डैडी। मिस्टर वैन कहता है गू हाउ थैंक यू, तुमने हमारी नीस का इतना ध्यान रखा। और उसके साथ चीयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे। तभी बॉडीगार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं, बताते हैं कि ये पे फैमिली की तरफ से गू फैमिली को गिफ्ट है। एक बहुत बड़ा लग्जरी विला, जेड के ब्रेसलेट, लग्जरी कार्ड और ब्लैक कार्ड। लोग कहते हैं अब तो गू फैमिली भी बहुत रिच बन जाएगी। गूहा बहुत खुश हो रहा था, अब तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तभी वहां पर कुकू की एंट्री होती है और कहती है गू फैमिली वाले झूठे हैं, इन बुरे लोगों ने मेरी मॉम को मारा है। लोग कहते हैं ये तो वही लिटिल बैगर है जो बाहर गेट पे मिली थी, अंदर क्यों आई है और ये गू फैमिली वालों को झूठा क्यों बोल रही है। अब सोचता है ये अभी तक मरी नहीं, अगर इन्हें सच पता चल गया तो मेरी गू फैमिली खत्म। और कहता है लिटिल बैगर झूठ मत बोल, चल निकले यहाँ से। टिंग कहता है रुको इसे बोलने दो। हाँ कहता भगाओ इसे। मिस्टर वैन कहता है पे फैमिली में तुम कौन होते हो बोलने वाले, बच्ची बताओ तुम कितने बुरे इंसान बोल रही हो। कुकू कहती है अंकल वो लिन का नाम कुकू नहीं है, कुकू मेरा नाम है। तो सब लोग हैरान थे, कैसे हो सकता है, ये दोनों तो पे फैमिली की बेटी नहीं हो सकती, जरूर इनमें से कोई एक झूठ बोल रही होगी। गुहा कहता है मिस्टर पे इसकी बात मत सुनो, ये झूठी है, उसे भगाने वाला होता है। मिस्टर वैन कहता है पे फैमिली में आकर तुम अपने हुक्म चलाओगे। तो कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई। लिन कहती है अंकल डैडी झूठ नहीं बोल रहे, मैं ही कुकू हूँ, ये देखो ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था। वो चारों हैरान थे और कहते हैं ये जेट तो हमारी पे फैमिली का है। चैन कहता है भाई यही हमारी कुकू है। लिन कहती है अंकल मेरे डैडी को मत डांटो, वो झूठ नहीं बोल रहे, ये लिटिल बैगर झूठी है। चैन कहता है सॉरी कुकू अब हम तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ कहता है ये जेट पेंडेंट यंगसी अपनी बेटी को देके गई थी, तो इसका मतलब यही एनसी की बच्ची है और मैं इसका बाप हूँ। कुकू कहती है वो जेट पेंडेंट मेरा है, आंटी और लिन ने मुझसे छीन लिया था। लिन कहती झूठ मत बोल, ये मेरी मॉम ने मुझे दिया है। तुम मुझसे मेरे चारों अंकल छीनना चाहती है ना। लोग कहते हैं पता नहीं था बच्चे भी आजकल झूठ बोलते हैं, उसने दिखा दिया उसके पास जेट पेंडेंट है और उसी का है, तब भी ये लिटिल बैगर झूठ बोली जा रही है। हाँ कहता है अब तो सच सामने आ गया ना, तो अब इस लिटिल बैगर को भगा दो वरना पार्टी में डिस्टर्ब करेगी। जिंग कहता रुको ये जेट पेंडेंट किसका है अभी पता चल जाएगा, ये हमारी पे फैमिली का जेट पेंडेंट है और पे फैमिली की ब्लड लाइन स्पेशल है। जैसे हमारी फैमिली में से किसी का ब्लड इस पे गिरता है इसमें से लाइट निकलती है, कौन सच्चा कौन झूठा सब पता चल जाएगा। मिस्टर पे कहता है तो इनका ब्लड टेस्ट करो। लिन जानबूझ के रोने का नाटक करने लगती है, मुझे डर लग रहा है। बट डॉक्टर वैन उसका थोड़ा सा ब्लड निकालता है और जेट पेंडेंट भी लगा दिया था पर उसमें से कुछ भी नहीं होता। मिस्टर पे कहता है तुम हमारी सिस्टर की बेटी नहीं हो, इतनी छोटी एज में झूठ बोल रही हो, किसने सिखाया है। और कहता है मिस्टर पे मेरा विश्वास करो, यही मेरी और एनसी की बेटी है, भला मैं आपको धोखा दूंगा। ये जेट पेंडेंट बहुत पुराना हो गया ना इसलिए काम नहीं कर रहा होगा। बट यिंग उसे लात मार देता है, पे फैमिली के जेट पेंडेंट कभी गलत नहीं होता। और कुकुस कहता बच्ची मैं बहुत धीरे से ब्लड निकालूंगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा। कुकू कहती है अंकल मुझे दर्द से डर नहीं लगता, आंटी और डैड ने मुझे इतना मारा है उसमें तो इससे भी ज्यादा दर्द होता है। और फिर कुकू को थोड़ा सा ब्लड जेट पेंडेंट पे टपकाते हैं। लोग कहते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, कहीं सच में जेट पेंडेंट टूटा हुआ तो नहीं है, या फिर दोनों बच्ची झूठ बोल रही हैं। झाओ और हाओ खुश हो जाते हैं, देखा ये जेट पेंडेंट टूटा हुआ निकला, भला मैं अपनी बेटी कुकू को नहीं पहचानूंगा। लिन कहती है अंकल मैं बुरी बच्ची नहीं हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला, इस बैगर की बातों पे विश्वास मत करो।
हाउ कहता है वो बैगर बाहर निकल, और उसे पकड़ने लगा था, पर तभी सब लोग देखते हैं वो देखो वो जेट पैन चक रहा है, तो यिंग हाउ को किक करके बुड़का देता है। मिस्टर पे भी हैरान और चारों अंकल उसे घेर लेते हैं। तुम हमारी सिस्टर यांसी की बेटी कुकू हो। डॉक्टर वैन कहता है ये हमारी गलती है, तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। यिंग कहता है डरो मत, अब तुम्हें हम घर ले चलेंगे। चैन कहता है बताओ कुकू तुम्हें क्या चाहिए, अगर स्टार्स भी मांगोगी अंकल तुम्हें वो भी ला देंगे। लोग कहते हैं गू फैमिली इतनी धोखेबाज निकलेगी पैसों के लिए, पे फैमिली की लिटिल प्रिंसेस को बदल रहे थे। कुकू कहते हैं अंकल इन लोगों ने मुझे बहुत बुली किया है। चैन कहता है डरो मत, पूरी बात बताओ, तुम्हारे चारों अंकल मिलके इन गुंडों को सबक सिखाएंगे। कुकू रोती कहती है इन लोगों ने मुझे स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था और जंगलों में फेंक आए थे। इन गुस्से जाकर हाउ की कॉलर पकड़ लेता है, तेरी इतनी हिम्मत, तो मरना चाहता है क्या। बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। हाउ कहता रुको रुको, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कुकू मेरी बेटी है। मिस्टर पे कहता है बोलने से पहले 100 बार सोच ले वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाउ कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, कुकू भी मेरी बेटी है। कुकू डैडी से गलती होगी, प्लीज डैडी को माफ कर दो। और हक करने लगा था बट वो उसे धक्का मार देती है, तो फिर डैडी आप मुझे हमेशा मारते क्यों थे। डॉक्टर मैन पूछता है तुम्हारी इतनी चोटें कैसे लगी, तो कुकू बताने लगती है डैड ने यहाँ डंडे से मारा था, यहाँ पे मेरा हाथ जलाया था, यहाँ पे भी मारा। वो चारों बहुत गुस्से में होते हैं। हाउ मना कर रहा था पर चैन इतने गुस्से में था कि उसे ठोकने लग जाता है, आज तो मैं तुझे मार के दम लूंगा। बट यिंग चैन को रोकता है तो चैन उसके पैर तोड़ देता है। हाउ कहता है मिस्टर पे मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, पर आप बहुत बड़े इंसान हैं, मुझे ऐसे छोटे मोटे को माफ कर दीजिए, जाने दो। बट वो उसे भड़का देता है। हाउ कहता है कुकू इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी आंटी झाओ ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। बट कुकू बेहोश हो जाती है। चारों अंकल परेशान होते हैं और मिस्टर पे उसे गोद में उठा के भागता है, चलो जल्दी हॉस्पिटल चले। और हाँ तुम कुकू के बायोलॉजिकल डैड हो, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें बख्श दूंगा। सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने गू फैमिली के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की तो वो पे ग्रुप का दुश्मन होगा और पे ग्रुप तुमसे सारे कॉन्टेक्ट तोड़ता है। इधर ये चारों अंकल कुकू को हॉस्पिटल ले आए थे, तो डॉक्टर वैन कुकू को चेकअप करता है और बताता है कि कुकू की काफी चोटें लगी पड़ी हैं, पर इसकी चोटें अपने आप ठीक हो रही हैं। चैन कहता है ये सब उस हाउ ने किया है, मैं उस कमबैक को छोड़ूंगा नहीं, तो मारने चाह रहा हूँ। पर यिंगू से रोकता है तू पागल हो गया क्या। मिस्टर पे कहता है जैसा गू फैमिली बता रही है मुझे लगता नहीं वैसे सब कुछ है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर वैन कहता है मैंने कुकू और गू हाउ का डीएनए टेस्ट कराने भेजा है, तो डीएनए रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, पता चल जाएगा वो गू हाउ कुकू का बायोलॉजिकल डैड है भी या नहीं। जिंग कहता है बाहर के सब लोग पे फैमिली की प्रिंसेस के बारे में बातें बना रहे हैं, मुझे डर है कि इससे कुकू लाइफ पे बुरा असर ना पड़े। मिस्टर पे कहता सही कहा, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती हमें कुकू की आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होगी। तभी कुकू की आइज खुल जाती है। मैं कहाँ पर हूँ। बेचारा पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, कैसा फील हो रहा है। मैं तुम्हारा फर्स्ट अंकल हूँ, मैं तुम्हारा सेकंड अंकल हूँ और मैं तुम्हारा थर्ड। चैन कुत्ता कहता है मैं तुम्हारा फोर्थ अंकल हूँ, हमारे चारों अंकल में सबसे हैंडसम और स्मार्टेस्ट। कुकू देखती है मिस्टर पे के हाथ में चोट लगी है तो कहती है फर्स्ट अंकल आपको दर्द हो रहा है, और जैसे चोट को टच करती है मिस्टर पे की चोट अपने आप ठीक हो जाती है। वो सब हैरान थे। डॉक्टर वैन कहता है ये हीलिंग पावर तो हमारी सिस्टर यांसी के पास भी थी। मिस्टर पे कहता लगता है यांसी की हीलिंग स्किल्स कुकू में इनहेरिट हो गई, पर इसकी पावर सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स पे काम करती है। डॉक्टर वैन कहता है तभी तो इसने तुम्हारी चोट ठीक कर दी, और हाँ इसी वजह से कुकू की चोट भी अपने आप ठीक हो रही है। कुकू कहती है अब तो कुकू के पास घर भी नहीं है, मेरे डैडी और आंटी अब मुझे नहीं रखेंगे। यिंग कहता है कुकू तुम्हारे पास घर है, तुम हमारी पे फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हो, तुम्हारे सिर्फ 4 अंकल ही नहीं एक ग्रैंडपा भी हैं, और हम सब तुम्हें बहुत लव करते हैं। वो कहती है सच में। मिस्टर पे कहता और नहीं तो क्या, चलो लिटिल प्रिंसेस घर चले। फिर में हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें से उसके चारों अंकल निकलते हैं, और मिस्टर पे ने कुकू को गोद में उठा रखा था, वो उसे पे फैमिली में लेके जा रहे थे। अंदर से ग्रैंडपा निकलते हैं तो बॉडीगार्ड्स उनका वेलकम करते हैं। मिस्टर पे कुकू को बताते हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा है और तुम्हारी मॉम और चारों अंकल के डैड भी, और ये तुम्हारी आंटी सू है। कुकू जल्दी से उतर के ग्रैंडपा के पास जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं। कुकू कहती है आंटी सू आपको चोट लगी है, पर उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर मैन बताते हैं कि आंटी सू ग्रैंडपा के ड्राइवर की बेटी है, और ग्रैंडपा की जान बचाते टाइम सू के डैड की डेथ हो गई थी, इसलिए पे फैमिली वाले ने तुम्हारी आंटी सू को अडॉप्ट कर लिया, और इसलिए तुम्हारी हीलिंग पावर्स आंटी सू पे काम नहीं कर रही। ग्रैंडपा कहते तुम्हारी आइज तो बिल्कुल यांसी पे गई हैं, मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर, और उसे गोद में बैठा लेते हैं। कुकू कहती है अब से मैं हमेशा ही रहूंगी। ग्रैंडपा कहते और नहीं तो क्या। कुकू कहती है अंकल तो मैं जो मर्जी खा सकती हूँ जो मुझे भूख लगेगी। मिस्टर पे कहता हाँ तुम्हें जो भी खाना होगा हमें बता देना, हम ला देंगे। वो पूछती है क्या मैं बेड पे भी सो पाऊंगी अब। डॉक्टर वैन कहता है ऑफ कोर्स, अब तुम्हें बचा हुआ खाने की जरूरत नहीं है, और ना ही जमीन पे सोना पड़ेगा, ना ही घर के काम करने पड़ेंगे।
चैन कहता है और हम दोनों मिलकर बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, पर अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो तुम्हारा हैंडसम और सबसे स्ट्रॉन्ग अंकल उसे धो डालेगा। तो वो सब उसे अंदर ले जाते हैं, पर सू काफी गुस्से में लग रही थी। इधर हाओ बहुत गुस्से में होता है और सामान फेंक के मार रहा था। झाओ कहती तुम कितने यूजलेस हो, किसी काम के नहीं। वो कहता तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, तुमने उस कुकू को जेल पेन चुरा के लिन को दिया था ना, तुम्हारी गलती है, तभी तुम्हें पता चल गया। झाओ कहती मुझे मत सुना, ये सब तुमने स्टार्ट किया था। पर हाओ उसे मारने लग जाता है, तो लिन गुस्से में आके हाओ के मार रही थी, तुम बहुत बुरे हो। हाओ जैसे उसे मारने वाला था, झाओ कहती है रुको, अब तुम क्या करोगे। और फोन में देखती है पे फैमिली वालों ने पोस्ट डाली है कि अभी तक पे फैमिली की लिटिल प्रिंसेस मिली नहीं है। तो हाओ बहुत खुश होता है, यानी वो कुकू पे फैमिली की यंग लेडी नहीं है। जब वो उनकी बेटी नहीं है तो वो हमसे बदला क्यों लेंगे, हमारी गू फैमिली बच गई। और पागल लोग तरह खुश हो रहा था और लिन से कहता चलो डैडी तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे। इधर मिस्टर पे भी कुकू को कार से स्कूल छोड़ने आता है। उसे भूख लग रही थी तो खाना देने लगता है। वो कहती बहुत टेस्टी है। मिस्टर पे कहता है कुकू आज तुम्हारा किंडरगार्टन का फर्स्ट डे है, अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो मुझे बता देना। वो ओके बोलती है, उसे स्कूल बैग देता है। देन वो उसे बाय करके बैग टांग के भाग जाती है। पर जैसे अंदर आती है लिन कहती है तुम जैसे बैगर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से डैड ने हमें मारा। कुकू कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम लोगों की है। लिन उसे धक्का मारने वाली थी पर कुकू हट जाती है और लिन बुड़क जाती है, तो सब लोग लिन पे हंसने लगते हैं। लिन कहती है मेरी मॉम ने बोला है तू जंगली है और तू मेरे साथ स्कूल जाने के लायक नहीं है। कुकू कहती है मैं जंगली नहीं हूँ, मेरे अंकल हैं। लिन कहती है तूने जो कपड़े पहन रखे ये मेरे हैं, वापस कर, और उसे गिरा के मारने लगी थी। तभी एक बच्ची कहती है मॉम देखो हमारे स्कूल में लिटिल बैगर कहाँ से आई। मॉम कहती है ये किसकी बच्ची है, इतने लग्जरी किंडरगार्टन में बैगर कैसे घुसा है। कुकू कहती है मैं बैगर नहीं हूँ, मैं भी इसी किंडरगार्टन में पढ़ती हूँ। लिन कहती है मेरे डैड ने बोला है तू ऑर्फन है बिन माँ बाप की, तो ऑर्फन हमारे स्कूल में कैसे आ सकती है। लेडी पहचान लेती है कि लिन गू फैमिली की बच्ची है, तो कहती है क्या इस बैगर ने तुम्हें बुली किया, मैं इसे पनिश करूंगी। लिन कहती है इसने जो प्रिंसेस ड्रेस पहन रखी है वो मेरी है। कुकू कहती है नहीं तो ये तो मेरे अंकल मेरे लिए लेके आए थे। लिन कहती है डैडी ने बोला तू झूठ बोल रही है, तूने जो कपड़े पहन रखे अंकल पे ने मुझे दिए थे। वो लेडी सोचती है ये पे फैमिली वालों को अंकल क्यों बोल रही है, कहीं पे फैमिली की खोई लिटिल प्रिंसेस लिन तो नहीं है। मैं इसका साथ दूंगी तो हमारी शन फैमिली का भी भला हो जाएगा। और पूछती है क्या तुम्हारे अंकल का नाम मिस्टर पे है। लिन हाँ करती है। वो सब मिलकर कुकू को बुली करने वाले होते हैं, बट तभी वहाँ पर मिस्टर पे आ जाता है। तुम सब ये क्या कर रहे हो, डर के मारे सब भागने लगे थे। मिस्टर पे जाकर कहता है कुकू तुम ठीक तो हो ना। वो रो रही होती है तो उसे चुप कराने लगता है। वो लेडी कहती है मिस्टर पे आप यहाँ पर, तुम अपनी नीस के लिए आए होंगे ना। इस लिटिल बैगर को देखो, ये तुम्हारी नीस लिन को बुली कर रही थी। मेरी बेटी भी सेम इसकी क्लास में है, इसलिए मैंने इस लिटिल बैगर को सबको सिखाया, इसे भगा रही थी। मिस्टर पे कहता है यहाँ से ये नहीं तुम लोग निकलोगे। और कुकूस कहता है सॉरी अंकल लेट हो गया। उसे गोद में उठा लेता है, बताओ तुम्हें किसने बुली किया। वो लेडी हैरान थी, ये लिटिल बैगर तुम्हारी नीस है। बॉडीगार्ड उसे थपड़ा मार के भड़का देता है, इतनी हिम्मत। मिस्टर पे स्कूल के डायरेक्टर को बुलाता है, अब से ये लोग यहाँ पे दोबारा दिखने जाने चाहिए, अगर दोबारा दिख गए तो पे फैमिली ने जितनी भी स्कूल में इन्वेस्टमेंट की है सब कैंसिल कर देंगे। डायरेक्टर सॉरी बोल के उस लेडी को वहाँ से निकलने को कहती है। वो लेडी लिन से कहती है तुमने तो कहा था तुम पे फैमिली की बेटी हो। उसे धक्का मार के चली जाती है और मिस्टर पे कुकू को ले जाता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ग्रैंडपा उसे सर्व करते हैं, पर चैन को बहुत गुस्सा आ रहा था, उन लोगों ने एक बच्ची को बुली किया। अगर दोबारा किसी बुरे लोगों ने तुम्हें बुली किया ना तो उस वॉच पे टाइप कर देना, तुम्हारे अंकल तुम्हें बचाने आ जाएंगे। वो ओके करती है तो उसे वॉच दे देता है। मिस्टर पे कहता है मुझे लगता है ये सब गुहाओ करवा रहा है, जब कुकू उसके घर पे थी वो उसे बुली करता था, तो भला एक सगा बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यिंग तूने कुछ इन्वेस्टिगेट किया। यिंग कहता है गू फैमिली वालों ने कुकू को जो इतने टाइम तक बुली किया था, मैं उसके सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, फिर देखना वो गू फैमिली बचेगी नहीं। चैन कहता है जैसे उन सबसे छुटकारा पालेंगे हम कुकू की आइडेंटिटी रिवील कर देंगे। ग्रैंडपा कहता है जल्दी करना, फिर मेरी बर्थडे पार्टी भी तो आने वाली है, मैं अपनी पार्टी में सबको अपनी प्रीशियस ग्रैंड डॉटर से मिलाना चाहता हूँ। मेरी डेथ के बाद पे फैमिली की वारिस तुम ही तो बनोगी। कुकू कहती नहीं ग्रैंडपा आपको कुछ नहीं होगा। इधर झाओ किसी को कॉल आता है तो वो चुपके से उठाने चली जाती है। आवाज आती है पे फैमिली की ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, मैंने तुम्हें इन्विटेशन भेजी है, गुहाओ को वहां लेके जाना पे ग्रुप से साइन करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जाकर गुहाओ को बताती है एक बिग शॉट की बर्थडे पार्टी है, हम चलेंगे। तो वो बहुत खुश होता है। फिर मिस्टर पे कुकू को रेडी करके लेके आता है। चैन कहता है वाह कुकू तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। वो अपने सारे अंकलों को हेलो करती है। इनफैक्ट वो सब रेडी होकर ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी भी जा रहे थे। मिस्टर पे जब उसे अंदर लेके जा रहा था तभी उसे कॉल आता है और कहता है कुकू मुझे भी कंपनी में जरूरी काम है, तो तुम सीधे अंदर जाना, तुम्हारे अंकल और उनके फ्रेंड्स आते होंगे। तो कुकू ओके करके अंदर जाने लगती है और मिस्टर पे कार से कंपनी चला गया था, बट उसके जाते वहां पर हाँ लिनो झाओ को लेके आता है। कहता है मैं उस बिग शॉट को ढूंढने जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग अंदर जाओ। लिन कहती है मम्मी देखो वही जंगली। हाँ तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे पे फैमिली वालों ने बाहर फेंक दिया ना,
तो यहाँ खाने भरने आई है। कुकू कहती है वो मेरे अंकल हैं, वो मुझे बाहर क्यों निकालेंगे। लिन कहती है वो तेरे अंकल नहीं है, तू जंगली है जिसके माँ बाप नहीं है। झाओ कहती है अगर मैं तुझ पे दया दिखा के घर में नहीं रखती ना तो तू बाहर मर चुकी होती। कुकू कहती है मैं तुम लोगों की तरह बुरी नहीं हूँ, तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा और बेचने की भी कोशिश की, तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। झाओ कहती है 2 दिन पे फैमिली में रह गई, आकड़ आ गई तुझमें, मुझसे जुबान लड़ाएगी। और कुकू वहां से बाहर निकालने लगी थी। कुकू कहते छोड़ो मुझे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वॉचमैन कहते अंकल मुझे बचाने आओ, ये मुझे बुली कर रहे हैं। बट झाओ उसकी वॉच फेंक देती है। वहां बैठे बाकी लोग पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। झाओ कहती कुछ नहीं, लिटिल बैगर फ्री का खाने आ गई है, बस इसलिए बाहर निकाल रही थी। कुकू कहती मैं यहाँ पर ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आई हूँ। वो लोग कहते हैं मिस्टर पे के डैड का बर्थडे है, कहीं ये बच्ची पे फैमिली की बेटी तो नहीं है। दूसरा कहता है इम्पॉसिबल, पे फैमिली के चारों यंग मास्टर में से किसी की शादी नहीं हुई तो उनकी छोटी बच्ची कहाँ से आएगी। वो आदमी कहता है क्या पता लेजिटमेट हो। झाओ कहते ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑर्फन है। और कुकुस कहती है अगर तेरी वजह से हमारे काम में कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तुझे मार दूंगी। उसे निकालने वाले तभी वहां पर बॉडीगार्ड्स गेट खोलते हैं और मिस्टर पे आ जाता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, कुकू को छोड़ो। वो आदमी कहता है मिस्टर पे आप ठीक टाइम पे आए हो, ये जंगली बच्ची बर्थडे पार्टी में डिस्टर्ब करने आई थी इसलिए हम इसे बाहर निकालने वाले थे। मिस्टर पे कहता है तू है कौन बे कि पे फैमिली को बताएगा क्या करना है, हिम्मत कैसे लिटिल प्रिंसेस को जंगली बोलने की। झाओ सोचती है यानी कुकू सच में पे फैमिली की बेटी है। मिस्टर पे कहता है ये मेरी सिस्टर की बेटी है, इसमें पे फैमिली का खून है और तुम्हारी इतनी हिम्मत इसे बुली किया। तभी लिन आता हुआ ये बात सुन लेता है अगर ये कुकू पे फैमिली से है और मैंने अगर दोबारा फिर पे फैमिली को फ्रेंड किया तो मेरी गू फैमिली तो खत्म। और झाओ को आगे धक्का मारता है चल प्रेसिडेंट पे से माफी मांग, और लिन तुम भी। झाओ कहती तूने मुझे मारा। कहता हाँ चल घुटने टेक मिस्टर पे और कुकू से माफी मांग, और लिन को जमीन पर पटक देता है। मिस्टर पे मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकता कि कोई मेरी बेटी को बुली करे। लिन कहती है बुरा डैडी। इतने वहां पर सू ग्रैंडपा को लेके आ जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत की पे फैमिली से पंगा लिया। कुकू कहती है ग्रैंडपा, तो वो उसे गोद में बिठा लेते हैं। हाउ कहता है डैड ये बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और तुम दोनों निकलो यहाँ से। ग्रैंडपा से धक्का मारते हैं डैड किसे बोल रहा है बे, बॉडीगार्ड्स इन तीनों को बाहर फेंको। हाउ कहता मेरी बात तो सुनो, मैं कुकू का डैड हूँ, मैंने इसे पालने में इतनी मेहनत की है तो आप मुझे इसे बाहर नहीं फेंक सकते। लोग कहते हैं अगर ये इस बच्ची का बाप है तो इसे बुली क्यों कर रहा था। मिस्टर पे कहते हैं तुझे लगता है तू कुकू का बाप बनने के लायक है, अपने बच्चे को कौन बुली करता है। हाउ कहता मुझसे गलती हो गई, दुनिया में ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार ना करें, मैं भी कुकू को बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कुकू 5 सालों तक पाला और पे फैमिली मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है, देखो सब लोग। सू कहती है डैड जो भी हो हाउ है तो कुकू का डैडी ना, तो क्यों ना इसे कंपनसेट करने के लिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट दे दें। और साइन करने के लिए ग्रैंडपा को पकड़ा देती है। वो कहते हैं हाँ पे फैमिली इस प्रोजेक्ट पे साइन कर देगी, पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद गू फैमिली दोबारा पे फैमिली के सामने नजर ना आए और कुकू का भी गू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं होगा। सू सोचती है बुड्ढे जल्दी साइन कर, तभी तो मैं पे फैमिली की बॉस बनूंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। हाँ खुशबू उसका हाथ पकड़ लेता है, कुकू तुम सच में मेरी बच्ची है। पर मिस्टर पे हाउ के हाथ की चोट देख लेता है और कहता है डैड रुको, गू हाउ कुकू तुम्हारी बेटी नहीं है ना। ग्रैंडपा कहते इतनी हिम्मत, मुझे धोखा दे रहा था। हाउ कहता है तुम्हें किसने कहा, कुकू मेरी बेटी है, मैंने इसे 5 साल से पाला है। मिस्टर पे कहता है कुकू के पास हीलिंग पावर्स हैं और उसकी पावर सिर्फ रिलेटिव से वो काम करती है, पर जब तुमने कुकू का हाथ पकड़ा तुम्हारी चोट तो ठीक ही नहीं हुई। लोग कहते हैं हमने भी सुना है पे फैमिली की बेटी के पास हीलिंग पावर्स थी और कुकू जरूर उसकी पावर्स उसकी मॉम से मिली होगी, इसका मतलब गू हाउ झूठ बोल रहा है, पे फैमिली को धोखा दे रहा था। हाउ कहता हो सकता है किसी पावर खत्म हो गई हो, मैं इसका बाप हूँ। लोग कहते हैं अभी कुकू सिर्फ 5 साल की है, हो सकता है इसे पूरी तरह से पावर ना मिली हो। हाउ कहता सही कहा मिस्टर पे, तुम बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोल सकते। तभी डॉक्टर वैन आता है, मेरे पास प्रूफ है, मेरा डीएनए टेस्ट, इससे प्रूफ हो गया है कि कुकू तुम्हारी बेटी नहीं है। मिस्टर पे गुस्से से डीएनए टेस्ट उसके मुंह पे फेंक के मारता है। लोग कहते हैं गू फैमिली ने पे फैमिली से पंगा लिया, अब तो गई काम से। सू कहती है पर इसने कुकू को पाला है, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही। हाउ कहता है भले ही कुकू मेरी ब्लड रिलेटेड बेटी नहीं है पर मैं इसे दिल से अपनी बेटी मानता हूँ। और फिर बताने लगता है 5 साल पहले यैंसी मुझे एक रोड पे पड़ी मिली थी, तब वो कुकू से प्रेग्नेंट थी, अगर मैं उसे नहीं बचाता तो कुकू कहाँ से आती, पर मुझे क्या पता था कि कुकू को डिलीवरी के टाइम उसकी डेथ हो जाएगी। कुकू कहती है झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है। ग्रैंडपा कहते हैं ये सब क्या चल रहा है। मिस्टर पे पूछता है क्या हुआ, तो कुकू बताने लगती है कि डैड हमेशा मॉम को लॉक करके रखते थे, वो बहुत बीमार थी, उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए। मिस्टर पे कहता है बता मुझे मेरी सिस्टर की डेथ कैसे हुई है। वो कहता है इसकी मॉम बहुत बीमार थी, मेडिकल बिल्स इतने ज्यादा थे कि मैं पे ही नहीं कर पाया।
कुकू कहती है झूठ बोल रहा है, मम्मी को हॉस्पिटल नहीं लेके गया था। तो डॉक्टर मैन गुस्से से उसको कॉल पकड़ लेता है, सच से बता वरना मैं तो छोड़ूंगा नहीं। कहता है उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था, अगर मुझे भी वायरस फैल जाता तो, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया था। डॉक्टर मैन उसे भड़का देता है, तू उसका इतना सा इलाज भी नहीं करा सका, तेरी वजह से हमने अपनी सिस्टर खोई है। हाँ कहता अच्छा, तो यांसी के मरने के बाद मैंने कुकू को पाला क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। कुकू कहती झूठ मत बोलो, तुमने मुझे इसलिए पाला ताकि मुझे बेच सको। तो वो सब बहुत गुस्से में थे। डॉक्टर वन कहता है पहले तो मैं तुझे कुकू को बाप समझ के छोड़ रहा था, पर तू तो इतना बड़ा झूठा निकला, पर अब नहीं छोड़ूंगा। बॉडीगार्ड्स इसके हाथ पर तोड़ दो। बॉडीगार्ड जैसे उसे पकड़ते हैं, मिस्टर पे उसे किक करके बुड़का देता है। कुकू डरो मत, मैं इसे इसके कर्मों की सजा जरूर दिलाऊंगा। हाउ कहता है तुम पे फैमिली वाले मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो। सू कहती है हमारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है इसके खिलाफ। तभी यिंग आता है, किसने का प्रूफ नहीं है, और एक लेडी को पकड़ के ला रहा था। हाउ तुम इसे तो पहचान के होंगे ना। हाउ कहता है मैं इसे नहीं जानता। वो लेडी कहती है झूठ बोल रहा है, इसने मुझे बोला था इसके पास एक बच्ची है जिसे बेचना चाहता है, और बदले में मुझसे 50,000 मांग रहा था, पर मैंने देखा बच्ची इतनी जख्मी है इसलिए मना कर दिया। हाउ कहता है ये झूठ बोल रही है, तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है कि मैं इसे जानता हूँ। जिंग कहता है तू बहुत बुरा फंसा है, ये सीसीटीवी फुटेज क्या बता रही है, ये तेरे घर की कैमराज हैं। ग्रैंडपा कहते तेरी हिम्मत कैसी पे फैमिली की प्रिंसेस के साथ ऐसे बिहेव करने की। हाउ कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सबकी मास्टरमाइंड ये झाओ है। बॉडीगार्ड से आकर झाओ पकड़ लेते हैं। हाउ कहते इसे सबक सिखाओ, इसी ने मुझे आइडिया दिया था कुकू को बेचने का। झाओ कहते झूठ मत बोल, तू इससे तंग आ गया था। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, पर यिंग हाउ को किक कर देता है और कुकुस कहता है पुलिस आकर इन बुरे लोगों को पकड़ के ले जाएगी। हाउ कहता है झाओ तो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले। झाओ कहती मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, और उसको धक्का मार देती है। हाउ जैसे उसके मारने वाला होता है, झाओ कहती है तुझे क्या लगा, तू तब से मेरे यूज कर रहा था। नहीं मैं तेरा यूज कर रही थी, लिन तेरी बेटी नहीं है, वो तो मेरा बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा था उसकी है। तो हाउ गुस्से से उसका गला घुटने लगता है। ग्रैंडपा कहते जल्दी से इन्हें जेल में भेजो। तूने पुलिस पकड़ के ले जाती है, पर लिन रो रही थी तो बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ऑर्फनेज छोड़ाते हैं। कुकू कहती है ग्रैंडपा मैंने आपके लिए गिफ्ट बनाया है, ये आप हो, आपने मुझे गोदी में उठा रखा है, और ये फर्स्ट अंकल, ये सेकंड अंकल, ये थर्ड अंकल, और ये वाले हैं फोर्थ अंकल। चैन कहता है कुकू तुमने मुझे इतना छोटा क्यों बनाया है। वो कहती है क्योंकि आप सबसे छोटे हो, सबसे स्टूपिड। तो सब लोग हंसने लगते हैं। मिस्टर पे पूछता है तो वो लड़की कौन है। वो कहती है ये मम्मी है। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ अब हम सब साथ में रहेंगे। पर सू ऊपर से उन्हें देख रही थी, उस यांसी का तो मैंने कारस्थान में काम तमाम कर दिया, पर ये कुकू बच गई। पर कोई नहीं, ये बच्चा वो काम भी हो जाएगा, और गुंडो कॉल करती उसे खत्म कर दो। ऑर्फनेज के दूसरे बच्चे लिन से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो सबने टॉयस लेते हैं बट वो फेंक के मारती है, तुम सब लोग जंगली हो, मुझसे बात करने के लायक नहीं हो, और भाग जाती है। कुकू के स्कूल के बाहर खड़ी हुई उसे देख रही थी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पर तभी तो गुंडे आते हैं, इनमें से पे फैमिली की प्रिंसेस कौन है, हमें उसे किडनैप करना है। पर लिन ने उनकी बातें सुन ली थी तो कहते हैं इसे पकड़ लेते हैं, कहीं इसने किसी और को बता दिया तो। लिन कहती है मुझे कुछ मत करना, मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी उसे किडनैप करने में हेल्प करूंगी। और फिर चुपके चुपके स्कूल में घुस आती है। सब बच्चे उसे घेर लेते, ये बैगर कहाँ से आई। कुकू ने चुप कराती है और पूछती है लिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिन कहती है मुझे तुझसे बात करनी है, बाहर आ। कुकू मना कर देती है। लिन कहती है तेरी मॉम का सामान कुछ हमारे घर पे रह गया, मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं वो सामान फेंक दूंगी। कुकू कहती है मेरी मॉम का सामान मुझे वापस कर। लिन कहती है मेरे साथ चलो, उसे पकड़ के ले जाती है बाहर। कुकू कहती है तूने सामान तो अभी तक वापस ही नहीं किया, कहाँ लेके जा रही है। लिन कहती है मैंने तेरा पागल बनाया, यहाँ पे कोई सामान नहीं है। और किडनैपर से कहती है यही वो, इसे किडनैप कर लो। कुकू कहती है कौन हो तुम लोग, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो कहते हैं तुझे मारने आए हैं। लिन कहती है हाँ इसे छोड़ना मत। गुंडे कहते हैं हम सिर्फ इसे ही नहीं तुझे भी किडनैप करेंगे, और दोनों को उठा के ले जाते हैं। फिर दोनों को एक रूम में रस्सियों से बांध दिया था। लिन रो रही थी मैं तेरी वजह से फंसी हूँ, तेरी गलती है। कुकू कहती है तू मुझे फंसा रही थी इसलिए तू फंसी है। लिन कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं मरना नहीं चाहती। कुकू कहती रो मत, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे यहाँ से बाहर निकलने का। लिन कहती तू जल्दी कर, मुझे बचा ले, अगर तूने मेरी जान बचाई मैं तुझसे माफी मांग लूंगी। कुकू कहती रो मत वरना गुंडे सुन लेंगे। लिन कहती पहले मेरी रस्सी खोल दे, फिर मैं तेरी रस्सी खोल दूंगी तो हम दोनों यहाँ से बच के भाग लेंगे। कुकू सच में उसकी रस्सी खोल देती है तो जल्दी से अपनी पैरों की रस्सी खोलने लगी थी। कुकू कहती है जल्दी मेरी रस्सी खोल वरना गुंडे आ जाएंगे। लिन कहती है मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ जो तुझे बचाऊंगी। कुकू कहती है कुछ तो शर्म कर, मैंने तेरी जान बचाई है। लिन कहती है तो किसने कहा था बचाने को, मैंने तो तेरा पोपट बनाया है, जंगली मैं तुझे नहीं बचाऊंगी, तू यहीं मरना, मैं तो जा रही हूँ। और भागने के लिए जैसे गेट खोलती है दोनों गुंडे आ जाते हैं। अब तो सबसे पहले तेरे ही काम खत्म करेंगे, और उसे बांध देते हैं। सबसे पहले इसी को बेचते हैं। सू ने तो हमें सिर्फ कुकू किडनैप करने को कहा था, पर हमारी तो लॉटरी लग गई, इसके साथ ये भी मिल गई, इसे बेच के एक्स्ट्रा पैसे कमाएंगे। और लिन को उठा के ले जाते हैं। कुकू को फिर से बंद कर गए थे। कुकू कहती है मैं नहीं डरूंगी बिल्कुल भी, मैं बहुत बहादुर हूँ।
मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। और खुद की रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी तो चेयर के साथ ही गिर जाती है। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बस थोड़ा सा और घिसना है, ये रस्सी टूट जाएगी। और जैसे उसकी रस्सी खुलती है उसे दोनों गुंडों की आवाज आ जाती है। लगता है वो यहीं आ रहे हैं। गुंडे गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर गलत चाबी ले आए थे, तो एक गुंडा दूसरे को वापस भेजता है चाबी लेने। कुकू को आइडिया आता है और वो चेयर पे चढ़ के वो टेबल सबसे ऊपर रख देती है। एक तरफ से टेबल को रस्सी से बांध के दूसरी तरफ से चेयर से बांध देती है और फिर एक बड़ी सी शॉल उठा के अपनी चेयर के पास रख लेती है। उसे ट्राई करके देख रही थी, चेयर पे बैठ गई थी। इतने में गुंडे चाबी से लॉक खोल के लात मार के गेट खोल देते हैं। कुकू बंदे होने का नाटक करती है। अंकल प्लीज मुझे जाने दो, मैं बुरी नहीं हूँ। वो कहते हैं तू बुरी नहीं है पर हम तो बुरे हैं ना। वैसे तो हम कभी भी बच्चों को मारते नहीं है, सिर्फ बेचते ही हैं। सू ने स्पेशली तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है। और एक गुंडा चाकू लेके उसके मारने आने वाला था। वो जानबूझ के फेंकती है। गुंडा देखने लगा था क्या है, वो टेबल आके गुंडे के सिर पे ठुक जाता है जिससे गुंडा बेहोश हो गया था। दूसरा गुंडा उस पर अटैक करने वाला था, तभी वो शॉवल पे पैर रख देती है और दूसरा गुंडे की भी हालत टाइट, वो भी वही टपक लिया। कुकू कहती ये मैं जीत गई। वो गुंडा उसका पैर पकड़ने लगा था बट वो मार देती है। चाकू और सामान उठा के ले गई थी, शायद काम आ जाए। और फिर वहां से भाग के जाने लगी थी, तभी देखती है दूसरे रूम में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें गुंडों ने रस्से से बांध के रख रखा है। कुकू कहती है तुम लोगों का भी किडनैप हुआ है, मेरा भी हुआ था, पर मैं यहाँ से बच के भाग रही हूँ तो तुम लोगों को बचा के ले जाऊंगी। बच्चे कहते बिल्कुल भी नहीं, हम में से जो भी भागने की कोशिश करता है गुंडों से बहुत मारते हैं, इसलिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। अगर पकड़े गए तो बहुत बुरे फंसेंगे। कुकू कहती है क्या तुम लोगों को अपने मम्मी डैडी की याद नहीं आती? मुझे तो अपने अंकल्स की बहुत याद आती है। वो कहते आती है पर हम क्या कर सकते हैं। सब रो रहे थे। कुकू कहती चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बचाऊंगी। अगर पकड़े गए तो गुंडों से मेरा नाम ले देना। बच्चा कहता है पहले तुम अपनी जान बचाओ वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। कुकू कहते मुझे डर नहीं लगता, पर जैसे वो गुंडों के आने की आवाज सुनती है जल्दी से भाग के जा एक छोटी सी अलमारी में छुप जाती है। गुंडे आकर चेक करते हैं और पूछते हैं क्या तुम लोगों ने एक छोटी बच्ची को भागते हुए देखा है? वो कहते हैं नहीं हमने नहीं देखा। सब मना करे तो गुंडा कहते झूठ मत बोलना। और तभी अलमारी खोलने वाला होता है पर वहां पर सुआ जाती है और गुंडे के थपड़ा ठोक दिया था। बच्ची तुम्हारी नाक के नीचे से भाग गई और तुम कुछ नहीं कर पाए। वो कहता है इसके अंदर है। सू कहती है कुकू छुपो मत, बाहर आओ, मैंने सब गुंडों को मार दिया, तुम्हें बचाने आई हूँ, मेरे साथ चलो, आंटी तुम्हें घर लेके जाएगी। जैसे गेट खोलती है कुकू से उसका चाकू लग गया था और गुंडा उसे उठा लेता है। सू कहती है मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। उसका मुंह करने लगी थी। कुकू कहती है आंटी आप तो बहुत बुरी निकली, मैं ग्रैंडपा और अंकल को बता दूंगी। वो कहती तुझे उनसे मिलने का चांस मिलेगा तभी तो, मुझे ऐसे मत घूर। तुझे पता है तेरी आंखें बिल्कुल तेरी माँ पे गई हैं, पहले तेरी आंखें नोचूंगी फिर तेरा मुंह। और पागलों की तरह हंस रही थी। ये ऐसे जब देख रही होगी उसकी बेटी का ये सब हाल हो रहा है तो मुझे कितना मजा आएगा। तू वापस पे फैमिली में इसलिए आई है ना ताकि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सके। और जैसे चाकू मारने वाली होती है उसके चारों अंकल आ जाते हैं और सूजी कहते छोड़ दे इसे खरोच भी आई तू नहीं बचेगी। डॉक्टर मैन कहता हमारी पे फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया और तुम कुकू के साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। सू कहती है पे फैमिली में एक आउटसाइडर थी, उस बुढ़े का इतना ध्यान रखा पर वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी देना नहीं चाहता। मिस्टर पे कहता है तुझे पे ग्रुप चाहिए ना, मैं तुझे दे दूंगा, इसे छोड़ दे। कुकू मना करती है अंकल ऐसा मत करना, बट सुगुंडस कहती है इसे प्रॉपर्टी पेपर्स दे और जल्दी साइन करो वरना इसे बुड़का दूंगी। मिस्टर पे साइन नहीं करने वाला था पर वो हंस रही थी तो कुकू उसके हाथ पे काट देती है और डॉक्टर मैन जल्दी से गोद में उठा लेता है। इतने बॉडीगार्ड्स आकर उन सबको पकड़ लेते हैं। मिस्टर पे कहता है कुकू तुम ठीक तो हो ना? कुकू कहती है हाँ मैंने इन गुंडों को बुड़काया था। मिस्टर पे कहते इतनी हिम्मत, पे फैमिली के मेंबर को हाथ लगाया, अब तू बचे नहीं। सू कहती क्या बिगाड़ लेगा मेरा? तुझे पता है मैंने पहले भी किया ऐसा। कैंसर की डेथ कैसे हुई थी? वो कोई बीमारी से नहीं मरी थी, मैंने उसका कार एक्सीडेंट कराया था। चैन गुस्सा करता है तेरी इतनी हिम्मत। डॉक्टर मैन कहता समझ नहीं आ रहा, मेरी सिस्टर ने तेरे साथ अच्छा बिहेव किया, तू इतनी क्रूअल क्यों है? सू कहती है पता नहीं मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, वो हमेशा से रिच पैदा हुई थी और मैं एक ड्राइवर की बेटी। मिस्टर पे कहता तुम उसे जेलस थी तो उसे मारी दिया, तुम सच में बहुत बुरी हो। कुकू कहती है अंकल इस बुरी आंटी को छोड़ना मत। डॉक्टर मैन कहता बिल्कुल भी नहीं, किडनैपिंग की, मर्डर किया, सू तुम पूरी रात जेल में सड़ोगी। सू हंसने लग जाती है मैंने यहाँ पे टाइम बॉम्ब लगा दिया, हम सब साथ में मरेंगे, फटने वाला सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। उल्टी काउंटिंग कर रही थी। वो चारों कुकू को हक्कर लेते हैं पर कुछ भी नहीं होता। सू कहती है कैसे हो सकता है? कुकू कहती है आंटी कहीं तुम इस रिमोट की बात तो नहीं कर रही? वो कहती है तेरे पास कहाँ से आया? कुकू कहती है मैंने बुरे गुंडों से उठाया था। तो मिस्टर पे बॉडीगार्ड को रिमोट दे देता है, पता करो कहाँ है, और उन सबको कॉल करा देता है। मिस्टर पे कहता है कुकू तुमने हम सबकी जान बचाई है, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, चलो जल्दी यहाँ से चले। कुकू कहती नहीं अंकल अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं को ऊपर उन्होंने बांध रखा है, मुझे उन सबको बचाना है। वो हैरान तो कुकू भाग के जाती है, बॉडीगार्ड्स को ले आई थी, मैं तुम सबको बचाने आई हूँ। बॉडीगार्ड्स उन बच्चों की रस्सी खोल देते हैं तो बच्चे उसको थैंक यू करते हैं। कुकू कहती है बुरे गुंडे पकड़े गए, अब हम घर जा सकते हैं। वो बच्चे कहते हैं हम अपनी मम्मी डैडी से कैसे मिलेंगे, रो रहे थे।
कुकू कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ले जाऊंगी। मिस्टर पे कहता सोचा नहीं था सू इतनी बुरी है, इतने बच्चों को किडनैप कर रखा था। कुकू आज तुमने सिर्फ हमारी नहीं बच्चों की भी जान बचाई है। डॉक्टर वैन कहता है कुकू तुम तो हीरो हो। मिस्टर पे कहता बॉडीगार्ड्स इन बच्चों के पेरेंट्स को कांटेक्ट करो। वो सब बच्चे अपने अपने मॉम डैड से मिलते हैं और बहुत खुश हो रहे थे। उसके मॉम डैड कुकू का थैंक यू करते हैं। अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ चाहिए होगा मैं बता देना, हम तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगे। बच्चे बताते हैं कि इस सू नाम की आंटी ने हमें किडनैप कराया था। तो उन बच्चों के पेरेंट्स सू को मारने लग जाते हैं। सू रो रही थी, तभी पुलिस उसे अरेस्ट करने आ जाती है। उसे पकड़ के लेके जा रहे थे तो कुकू से चिढ़ाती है। इधर हम मिस्टर यीतियन को देखते हैं जो वीडियो में देख के आता है ये तो मेरी बेटी है, जो घर वापस जाना होगा। ग्रैंडपा कुकू को स्टोरी सुना रहे थे। फाइनली वो लिटिल गर्ल अपने डैडी से मिल गई, उनके साथ खुश रहने लगी। कुकू कहती है ग्रैंडपा मुझे भी अपने डैडी से मिलना है। कुकू कहती है क्या मतलब, अगर गुहा मेरे डैडी नहीं था तो मेरे डैडी कौन है? मैं अच्छे से काम नहीं कर रही इसलिए डैडी ने मुझे छोड़ दिया था क्या? ग्रैंडपा कहते हैं हमने इन्वेस्टिगेट किया है और कल तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाने लेके जाएंगे। आखिर जी फैमिली का यंग मास्टर हमारी कुकू का बायोलॉजिकल फादर है। जिन कहता बिल्कुल भी नहीं, अगर वो कुकू को ले गया तो कहता मैं कुकू अपने साथ ये फैमिली में लेके जाऊंगा ताकि इसे वापस भी लेके आ सकूं। कुकू खुश होने लगती है मैं अपने डैडी से मिलूंगी। इधर आंटी कहती है ऑलरेडी ने बोला है ये फैमिली में जो भी वारिस देगा वही ये फैमिली का बॉस बनेगा। जियान कहता तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो यानी मैं ये फैमिली का बॉस बनूंगा। आंटी कहती कहीं वो यीतियन वापस आकर प्रॉब्लम्स न बढ़ाए। जियान कहता है उसकी चिंता मत करो, वो तो यांसी को ढूंढने में पागल हुआ पड़ा है। इतने साल हो गए अभी तक तू उसे ढूंढ नहीं पाया, क्या पता यांसी के साथ वो भी मर गया हो। आंटी कहती है एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए फिर ये प्रॉपर्टी हमारी होगी। तभी कुकू भाग के आती है अंकल मुझे अपने डैडी से मिलना है। जियान कहता है बच्ची कहाँ से आई, ये तो बिल्कुल मिस्टर यीतियन जैसे दिख रही है। आंटी कहती है तुम दोनों की शादी होनी चाहिए, कहीं ये बच्ची शादी खराब ना कर दे, भगाओ इसे। जियान कहता कौन है तू, निकले यहाँ से। तू कहते नहीं मैं अपने डैडी को ढूंढने आई हूँ, बट उसे धक्का मार गिरा देता है। इतने में चैना के उठाता है। जिन कहता है तेरी इतनी हिम्मत। जियान हैरान पे फैमिली वाले ये बच्ची। चैन कहता ये बच्ची पे फैमिली की लिटिल प्रिंसेस है और इसमें तुम्हारी ये फैमिली की भी ब्लड लाइन है, तो इसके बाद मिस्टर यीतियन को बाहर बुलाओ। जियान कहता है वो तुमसे मिलने नहीं आएगा क्योंकि आज उसकी शादी है। जियान से कितने टाइम पहले डेथ हो गई थी इसलिए वो इस लड़के से शादी कर रहा है। कुकू कहती है यानी डैडी अब मुझे और नहीं चाहते। आंटी कहती है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि उसकी न्यू फैमिली है। कुकू कहती है थर्ड अंकल फोर्थ अंकल चलो घर चलते हैं, मुझे भी डैडी से नहीं मिलना। चैन कहता है ये फैमिली कितनी हिम्मत, इन एक्सप्लेनेशन देनी होगी। मिस्टर यीतियन अपनी बेटी को कैसे अबेंडन कर सकता है, किसी और से शादी कर रहा है, कैसा इंसान है वो। जियान इशारा करता है इन्हें बाहर भगाओ। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है आज मेरी मिस्टर यीतियन से शादी होने वाली है और मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, तुम लोग चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। पर तभी मिस्टर यीतियन बॉडीगार्ड्स लेके आता है और जियान को किक करके बुड़का देता है। ये हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को बुली करने की। आंटी कहती तू यहाँ कैसे आया, तो कहता अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम लोग इतने गिरे हुए हो। कुकू कहती है यानी तुम मेरे डैडी हो। वो कहता है तुम मेरी बेटी कुकू हो। जिन कहता है मिस्टर यीतियन कुकू हमारी प्रिंसेस है, इसका तुम्हारी ये फैमिली से कोई रिलेशन नहीं। मिस्टर यीतियन कहता है कैसे नहीं है, ये मेरी और यांसी की बेटी है। चैन कहता है मेरी सिस्टर का 5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, तब तू कहाँ था? अगर तू मेरी सिस्टर से प्यार करता था तो किसी और से शादी कर रहा है। मिस्टर यीतियन हैरान शादी किससे? तो कहता है ये तेरी वाइफ नहीं है, ये तेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। मिस्टर यीतियन कहता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम लोग डर गए थे कि कुकू तुम्हारी वारिस की पोजीशन छीन लेगी। इतने साल हो गए लगता है तुम लोग भूल गए कि ये फैमिली का बॉस कौन है। बॉडीगार्ड इन्हें बाहर फेंको। जियान कहता है तूने 5 साल पहले यांसी को ढूंढने के लिए ये फैमिली छोड़ दी थी, तो अब तेरा ये फैमिली में मुकम नहीं चलेगा। मिस्टर यीतियन कहता है तू कौन होता बोलने वाला, ग्रैंडमा ने बोला है ये फैमिली को बड़ा बेटा इनहेरिट करेगा और कुकू मेरी बेटी है तो वही ये फैमिली के वारिस है। और कुकूस कहता है मेरी प्यारी स्वीट हार्ट, क्या मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ? उसे गोद में उठा लेता है। जियान बकवास किया जा रहा था कि ये तो जंगली है, तो यीतियन उसको थप्पड़ बजा देता है। आंटी कहती है इसको लेकर निकल यहाँ से, आज मेरे बेटे की शादी है। पर तभी ग्रैंडमा आती है, किसकी इतनी हिम्मत, मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली किया, और आती कुकू को हक कर लेती है। मिस्टर पे कहता है ये तुम्हारी ग्रैंडमा है। ग्रैंडमा उसे देख के बहुत खुश होती है, कितनी क्यूट है ये। पर ग्रैंडमा आंटी और उसके बेटे को ये फैमिली से निकलने को ऑर्डर देती है और बॉडीगार्ड से बोलकर उन्हें बाहर पकवा देती है। ग्रैंडमा कहती है कुकू इन लोगों ने तुम्हें बुली किया था ना, इसलिए मैंने बाहर पका दिया, मैं कितनी पावरफुल हूँ ना। वो ग्रैंडमा बोलती है उन्हें। मिस्टर पे कहता है कुकू मुझे भी डैडी बोलो, फिर मैं, फिर तुम और तुम्हारी मम्मी हम सब साथ में खुश रहेंगे। जिन कहता अब कोई फायदा नहीं, मेरी सिस्टर इस दुनिया में नहीं है। मिस्टर यीतियन तो एकदम हैरान था और सैड हो जाता है। चैन कहता है जिन लोगों ने मेरी सिस्टर के साथ ऐसा किया था हमने उन्हें सबक सिखा दिया है। कुकू कहते डैडी आपने मम्मी को छोड़ा क्यों, क्या आप उन्हें लव नहीं करते थे? मिस्टर यीतियन कहता ऐसा नहीं, मैं तुम्हारी मॉम को बहुत लव करता हूँ और वो भी मुझे। बुरे लोगों ने तुम्हारी मॉम को झूठ बोला था। और एक पेंडेंट निकालता है, इसमें यांसी की फोटो थी। मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता, मैं पूरी लाइफ उसे लव करता रहूंगा, फिर चाहे मुझे पूरी लाइफ अकेला क्यों न रहना पड़े। तुमने मुझे इतनी ब्यूटीफुल बेटी दी है। कुकू रो रही थी, मम्मी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, और वो भी रोता उसे कर लेता है।
गोद में उठा के लेके जा रहा था। चैन कहता है भाई क्या हमें इसे माफ कर देना चाहिए। जिन कहता देखा जाए गलती इसकी भी नहीं थी। और तभी देखते हैं वो गाड़ी से कुकू लेके आ तो कहते हैं हमारी प्रिंसेस को चुरा लिया इसने। इधर हम देखते हैं जियान ने सू को जेल से बाहर निकलवा लिया था। इनफैक्ट इन दोनों ने मिलकर एनसी का कार एक्सीडेंट कराया था। और कहता तुझे तो पे फैमिली की प्रॉपर्टी मिली नहीं, मुझे ये फैमिली की प्रॉपर्टी भी नहीं मिली। इधर ग्रैंडपा गुस्से में वो जीते कुकू को ले गया। मिस्टर कहता तुम लोग कहाँ थे। चैन कहता पता नहीं चला वो एकदम से ले गया। डॉक्टर वैन कहता है मुझे लगता है बाप बेटी पहली बार मिले हैं, उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए। ग्रैंडपा कहता है मैंने अभी उस मिस्टर यीतेन को माफ नहीं किया है और उसकी इतनी हिम्मत हमें बिना बताए प्रिंसेस को ले गया। क्या तुम लोग उसे वापस लेके आओ। चैन और यिंग चैन लगते हैं तो डॉक्टर वैन और मिस्टर पे भी चले जाते हैं। चारों अंकलों के जाते ही यीतेन कार लेके आता है। कुकू को पे फैमिली में छोड़ने आया था। कुकू कहती डैडी मैं कल भी आपके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाऊंगी, बहुत मजा आया आज। वो कहता ओके डैडी तुम्हें कल भी लेने आएंगे, अभी तुम अपने अंकलों के पास जाओ, उन्हें चिंता हो रही होगी तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे अभी माफ भी नहीं किया है। तो कुकू बाय करके अंदर चली जाती है। मिस्टर यीतेन भी वापस आने लगा था। इधर मिस्टर पे को पता चलता है कि क्या सू जेल से भाग गई। फिर हम देखते हैं पे फैमिली घर में गुंडे घुस आते हैं। कुकू कहती है ग्रैंडपा मैं आ गई, पर गुंडे उसे भी किडनैप करके ले जाते हैं। जैसे उसकी पट्टी खुलती है आंटी सू तुम अभी तक सुधरी नहीं, मेरे अंकल और डैडी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जियान कहता है अगर तू वहां नहीं आती मुझे ये फैमिली की प्रॉपर्टी मिल गई होती। और पता चलता है किडनैपर्स ने ग्रैंडपा को भी किडनैप कर लिया। ग्रैंडपा कहते हैं कुकू को छोड़ दो, ये फैमिली ने सू तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे पीछे पड़ी हो। तो सू पागलों की तरह हंसने लगती है तुम्हारी वजह से मेरे डैड की डेथ हुई है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि ये पूरा सच नहीं है, तुम्हारे बाप पे जुए का बहुत सारा कर्जा था, वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल गया था और मेरा कार एक्सीडेंट कराने की कोशिश की ताकि उन पैसों के बदले अपना कर्जा चुका सके, पर फिर उसे पछतावा हुआ तो वो मुझे बचाने लग गया जिस वजह से उसकी जान चली गई। पर सू वहां पे पेट्रोल छिड़कने लगती है। जियान कहता पागल हो गई क्या। तो कहती है हाँ मैं पागल हो गई, इन सबको जला के मारूंगी और वहां आग लगा देती है। जियान कहती तो पागल है और खुद जब अपनी जान बचा के भागने लगा था। कुकू रनपा को वहां से बचा के लेके जाने की कोशिश कर रही थी। रनपा कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। वो कहते बिल्कुल नहीं ग्रैंडपा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। और होते हुए ग्रैंडपा की रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां पर चारों अंकल भाग कर आते हैं और उन दोनों को बचा के लेके जाने लगे थे। मिस्टर यीतेन कार में से निकलता उसके बॉडीगार्ड्स ने जियान को पकड़ लिया था तो वो उसे किक कर देता है। हिम्मत मेरी बेटी को किडनैप किया। आंटी और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। मिस्टर यीतेन कहता है तुम लोगों ने बहुत जुर्म किया है, अब जेल में सड़ना। और पुलिस उन सबको अरेस्ट करके ले जाती है। डॉक्टर वैन इलाज करता है। वो पूछते हैं क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर वैन बताता है बहुत सारा धुआं इनहेल कर लिया है, डैड बहुत ओल्ड है। जिन कहता अगर हम लोग पहले पहुंच जाते शायद डैड की हालत ना होती। मिस्टर पे कहता है इसके असली कल्प्रिट वो सू और जियान है। जिन कहता है जियान को तो पुलिस ने पकड़ लिया, वो सू तो बड़ी अजीब निकली, खुद को ही आग में जला के मार लिया, ऐसा वैसे के लायक थी। कुकू को होश आ जाता है तो मिस्टर पे उसे गोद में उठा लेता है। तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ, ग्रैंडपा कहाँ है। ग्रैंडपा बेहोश पड़े थे। कुकू कहती है ग्रैंडपा प्लीज उठ जाओ। उसकी हीलिंग पावर से ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं। अंकल कहते हैं हम तो भूल ही गए थे कि कुकू के पास पावर्स हैं, इसने डैड को बचा लिया, तुम तो सच में हमारे लिए लकी स्टार हो। ग्रैंडपा को होश आता है, पूछते हैं कहाँ हूँ मैं। तो अंकल कहते हैं कुकू ने आपकी जान बचाई है। ग्रैंडपा कहते तुम मेरी लाइफ सेवर हो। तो कहती नहीं मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। वहाँ यीतियान आता है तो कुकू भाग के उसके पास आती है। डैडी। कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। तो मिस्टर यीतियान कहता है मुझे पता आप सब लोग मुझसे गुस्सा हो, पर मैंने भी एनसी को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। और घुटने को बैठ के उनसे माफी मांगता है मैं आपकी बेटी को नहीं बचा पाया, आप चाहे तो मुझे पनिश भी कर सकते हो। चैन कहता है ग्रैंडपा हम फालतू में इसे ब्लेम कर रहे हैं, इसकी गलती नहीं है, ये तो सिस्टर को बहुत लव करता है। जिन कहता है आखिर ये कुकू बायोलॉजिकल डैड है। कुकू कहती है ग्रैंडपा प्लीज डैडी को माफ कर दो ना। ग्रैंडपा कहते हैं नेक्स्ट वीक कुकू बर्थडे है, तुम पे फैमिली में आ सकते हो हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मिस्टर यीतियान खुश होकर थैंक यू करता है। चारों अंकल बाहर वेट कर रहे थे। मिस्टर यीतियान कुकू को लेके आता है। कहती है डैडी आप मेरे लिए इतने सारे बर्थडे गिफ्ट लेके आए हो, मुझे बहुत पसंद आए। मिस्टर पे कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे अंकल सब तुम्हारे डैडी से भी ज्यादा अच्छे गिफ्ट लेके आए हैं। उसकी क्लैपिंग करते हैं बॉडीगार्ड्स बहुत सारी ज्वेलरीज लेके आते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती है। वो कहती है वाओ कितनी ब्यूटीफुल है, थैंक यू अंकल्स। मैं कहती है ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो अपनी ग्रैंड डॉटर को इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगी। ये देखो तुम्हारे लिए जेड ब्रेसलेट लेके आई हूँ, वैसे तो मुझे ये अपनी डॉटर इन लॉ तुम्हारी मम्मी को देने थे, सो सैड वो यहाँ नहीं है, तो ये तुम्हारे हुए। कहने लगी थी अरे तुम्हारे हाथ तो छोटे ही रह गए, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब पहनना। पापा कहते हैं इन छोटे से ब्रेसलेट को एक्सपेंसिव गिफ्ट बोल रही हो, मैं अपने ग्रैंड डॉटर के लिए उससे भी ज्यादा अच्छी गिफ्ट लाया हूँ, ये पे फैमिली की पावर्स है तुम्हारे लिए। सब लोग उसे गिफ्ट दे रहे थे और साथ में हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो वो सबका थैंक यू करती है, खुश होती है। उसके अंकल ने बच्चों को बर्थडे पार्टी में बुला लिया था। कुकू ने जिन्हें किडनैपिंग से बचाया था और वो बच्चे भी उसके लिए खिलौने गिफ्ट में लाए थे। फिर अंकल उसके लिए बहुत बड़ा केक लाते हैं और सब उसके लिए बड़े सॉन्ग गा रहे थे। कुकू कहती है मॉम मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, पर मैं यहाँ पे खुश भी हूँ कि सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए हैं। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है।
और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।